Hello friends, welcome to our channel Being Ayurveda. Today we learn about the अस्थि शारीर। तो आप देख रहे हैं कि CCIM के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है रचना शारीर का, उसमें पेपर 1 पार्ट ए पॉइंट 5 अस्थि शारीर है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अस्थि शारीर यानी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, अस्थि शारीर। तो हम पहले पढ़ेंगे कि अस्थि शारीर में नंबर्स ऑफ अस्थि यानी बोन्स कितने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ने बताया है कि 360 बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, और आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि 300 बोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। और अगर हम मॉडर्न को रिलेशन के साथ करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देयर वॉज 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स ऑफ अस्थि, और ये रिमेंबर रखना चाहिए कि 360 बोन्स अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक दिया हुआ है, 300 बोन्स अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बताया हुआ है, और मॉडर्न में 206 बोन्स है, अपने को पैसे वैसे भी मालूम है। तो आज की देन जो हम पढ़ेंगे बाद में उसकी निरुक्ति के बारे में। निरुक्ति क्या है? निरुक्ति यानी अश्यते इति अस्तिह। अश्यते इति अस्तिह। तो अश्यते इति अस्थि यानी द स्ट्रक्चर विच स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज अस्थि। यानी जो भी स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम्स के लिए रहता है हमारी बॉडी में, उसे अस्थि कहेंगे। और ऐसे भी हम जानते हैं कि डेथ होने के बाद अस्थि जो बोन्स जो होते हैं वो बहुत टाइम के बाद डिग्रेड होते हैं। ओके, तो क्या है? अश्यते इति अस्ति। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन। तो अस्थि यानी बोन कैसे फॉर्म होता है, अस्थि कैसे बनती है, वो मेदसो अस्थि प्रजायते। यानी अस्थि जो है वो मेद धातु से बनती है। यानी इन धातु उत्पत्ति कर्म अस्थि इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेद धातु। यानी इसमें ये बताया गया है कि धातु उत्पत्ति कर्म, यानी धातु उत्पत्ति कर्म क्या है कि हमने पढ़ा होगा कि सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी रस, रक्त, मांस, मेद, यानी रस से रक्त बनेगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, यानी अस्थि से मेद से अस्थि बनेगी। ठीक है, इस श्लोक में ये बताया कि मेदसो अस्थि प्रजायते। देन हमारी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, अस्थि प्रकार है यानी कितने टाइप्स के बोन्स होते हैं। तो देयर वॉज 5 टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, जो भी हमारे आचार्य ने बताया हुआ है। अस्थि यानी कपाल अस्थि, रुचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि, नलक अस्थि। यानी कपाल अस्थि है क्या? जो भी फ्लैट बोन्स है हमारी बॉडी में उसे हम कपाल अस्थि कहेंगे। जैसे कि स्कैपुला, हिप बोन, इस टाइप के बोन्स जितने भी है उसे हम कपाल अस्थि कहेंगे। देन रुचक अस्थि, रुचक यानी टीथ, जो भी शार्प लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम रुचक कहेंगे, यानी टीथ है। तरुण यानी जो भी स्ट्रक्चर कार्टिलेजिस से बना हुआ है उसे हम तरुण कहेंगे, तरुण अस्थि। और वलय अस्थि यानी बोन्स विद सर्कुलर आउटलाइन, यानी रिब्स। ठीक है, देन रिब्स से, वर्टेबल कॉलम से। देन नलक अस्थि, नलक अस्थि यानी लॉन्ग बोन्स, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना एक्सेट्रा, जितने भी लॉन्ग बोन होंगे उसे हम नलक अस्थि कहेंगे। तो ठीक है, कोरिलेशन आपने मालूम पड़ गया, अस्थि भी मालूम पड़ गई, इसके कोरिलेशन और अस्थि। देन अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते। तो इसका जो पहला टाइप है कपाल अस्थि। देन कपाल अस्थि के बारे में हम पढ़ेंगे कि कपाल अस्थि है क्या। जो फ्लैट बोन होते हैं हमारी बॉडी में उसे हम कपाल अस्थि कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि उसके सब टाइप्स है कपाल अस्थि के, जानु, नितंब,
अंश, गंड, तालु, शंखा, शीरा। देन जानु मीन्स जो भी पेटेला बोन है वो, नितम यानी हिप बोन, आर्म्स यानी स्केपुला, गंड यानी ज़ाइगोमैटिक बोन, तालु पैलेट, शंख टेम्पोरल बोन, देन शीरा फ्रंटल एंड ओसिपिटल बोन। ये जो भी टाइप जो होते हैं ये 6 टाइप कपालस्थि के अंदर इंक्लूडेड है और इसके सब टाइप्स हैं। देन हम सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, रुचक अस्थि। रुचक अस्थि, द वर्ड मीनिंग ऑफ द रुचक इज शार्प एंड एग्जाम्पल ऑफ रुचक अस्थि इज दसन, मीन्स तीर्थ। रुचक अस्थि का एग्जाम्पल क्या है? तीर्थ। देन इसके बारे में दसन अस्तु रुचिकानी, जैसे कि दसन अस्तु रुचिकानी, तो जो भी रुचक अस्थि है उसे हम तीर्थ कहेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड है तरुण अस्थि। तरुण अस्थि हमने पहले पढ़ा। तरुण अस्थि हमने पहले पढ़ा कि जो भी कार्टिलेज से बना हुआ है स्ट्रक्चर उसे हम तरुण अस्थि कहेंगे। देन तरुणानी, तरुण संकेतानी, जो भी अस्थि which is the अस्थि which is malleable is known as the अस्थि which is malleable is known as तरुणास्थि। यानी तरुण अस्थि के सब टाइप्स कौन कौन से? ग्रहण, कर्ण, ग्रीवा, अक्षिकोष। यानी हम बताएंगे कि ग्रहण यानी नोज, घ्राणेन्द्रिय नोज, कर्ण यानी ईयर्स, ग्रीवा नेक, देन अक्षिकोष यानी आई सॉकेट। आपको मालूम पड़ा तरुण अस्थि जो जैसे कि ग्रहण नोज है वो हाफली कार्टिलेज से बना हुआ है। देन कर्ण ईयर कार्टिलेज, ग्रीवा कार्टिलेज के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, अक्षिकोष आई सॉकेट। देन हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ टाइप पे वलय, वलय अस्थि। तो वलय अस्थि में the bones which are circular in outline are called वलय अस्थि। जो भी बोन्स सर्कुलर आउटलाइन में होगा उसे हम वलय अस्थि कहेंगे। तो उसके सब टाइप्स क्या है कि पार्श्व, पृष्ठ, उरह। पार्श्व का मतलब क्या है? जो भी फ्लैंक्स है रिब्स के, वो फ्लैंक्स के जो रिब्स है उसे, और पृष्ठ यानी वर्टेब्रा, उरह यानी चेस्ट रिब्स। देन हम पढ़ेंगे अपने लास्ट फिफ्थ टाइप ऑफ अस्थि यानी नलक अस्थि। द लॉन्ग बोन्स आर नोन एज नलक अस्थि। जो भी लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसे हम नलक अस्थि कहेंगे। इसके सब टाइप्स क्या है? हस्त, पद, अंगुली, तलकुर्चा। हस्त यानी जो भी अपर लिंग के जो भी बोन्स है वो, पद यानी लोअर लिंग के बोन्स, अंगुली फेलेंजिस, एंड तालकुर्चा यानी जो मेटाकार्पल जो भी बोन है उसे हम नलक अस्थि कहेंगे। आई होप कि ये आपको मालूम पड़ा होगा 5 टाइप्स ऑफ अस्थि कौन कौन सी हैं। देन हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अस्थि क्या है, जो अस्थि का कार्य फंक्शन क्या है। जो अस्थि प्रोवाइड सपोर्ट टू द मांस, शीरा, स्नायु एक्सेट्रा। जो भी हमारे बॉडी में मांस है, मसल से, शीरा, स्नायु, जो भी नर्व्स है और कैपिलरीज है, आर्टरी है, उनको सपोर्ट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो दिस स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन अस्थि एंड टाइड टू द अस्थि हैंस डू नॉट फॉल एंड डीजेनरेट। तो उसी के कारण, उसी के रिजल्ट से जो भी मांस, शीरा, स्नायु है वो अस्थि से सपोर्ट लेती है और कभी भी डीजेनरेट नहीं होती और सेपरेट नहीं होती उसके कारण। तो आज का हमारा ये टॉपिक अस्थि शारीर के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।